Welcome to Nirmaya Care, where health meets understanding. यह वीडियो मूल रूप से nirmayacare.com पर प्रकाशित हुआ था। इस वीडियो के बिना सेंसर किए और विज्ञापन रहित संस्करण तथा अन्य स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री के लिए nirmayacare.com पर जाएं। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में। ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरी और जटिल चीज है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। शुरुआत इस एक बहुत ही पावरफुल सोच के साथ करते हैं। ये कोट हमें एक अंदाजा देता है कि डिप्रेशन में होना असल में कैसा महसूस होता है। तो डिप्रेशन को अगर सच में समझना है ना, तो सबसे पहले हमें उस एहसास को समझना होगा, वो जो अंदर ही अंदर एक भारी लड़ाई चलती रहती है, जो बाहर से किसी को दिखती भी नहीं। जरा सोचिए, सुबह उठते ही ऐसा लगे जैसे किसी ने छाती पर 20 किलो का वजन रख दिया हो, एक ऐसा वजन जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। ऐसी हालत में रोज के छोटे छोटे काम जैसे दांत ब्रश करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो मेडिकली इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये कोई टेम्पररी उदासी नहीं है। नहीं, ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जो किसी के सोचने, महसूस करने और यहां तक कि जीने के तरीके पर भी गहरा असर डालती है। अच्छा, तो यहां एक सवाल उठता है, ये जो क्लिनिकल डिप्रेशन है, ये उस आम उदासी से अलग कैसे है जो हम सबको कभी ना कभी महसूस होती है? चलिए इसी को समझते हैं। ये सवाल बहुत ही जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही जरूरी अंतरों में। ये कंपैरिजन बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, दुख या ग्रीफ जो है वो अक्सर किसी एक खास वजह से होता है, किसी अपने को खोने से। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी गहरी फैली हुई उदासी है जिसमें खुशी महसूस करने की ताकत ही खत्म हो जाती है और साथ में इंसान खुद को ही कोसता रहता है। अब आते हैं उन संकेतों पर जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि पता है क्या, डिप्रेशन के लक्षण हमेशा रोने धोने तक ही सीमित नहीं होते, ये उससे कहीं ज़्यादा हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये चौंकाने वाला है। एक स्टडी में पता चला कि डिप्रेशन से जूझ रहे लगभग 5.7% लोगों को उनके दोस्त और परिवार वाले बिल्कुल ठीक समझते थे। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्कुराहट का मुखौटा पहने हुए थे, जिसके पीछे वो अपनी असली लड़ाई छुपा रहे थे। तो ये लक्षण क्या हो सकते हैं? वजन का अचानक बढ़ना या घटना, नींद का पैटर्न पूरी तरह बिगड़ जाना, किसी भी चीज पर ध्यान न लगा पाना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना और यहां तक कि सिर दर्द या बदन दर्द जैसे शारीरिक लक्षण भी। असल में ये इंसान को उसके सबसे करीबी लोगों से भी दूर कर देता है। अक्सर जो लोग इससे गुजरते हैं वो खुद से यही सवाल पूछते हैं, मुझ में क्या खराबी है? पर सच तो यह है कि इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और ये किसी की भी पर्सनल फेलियर या कमजोरी की निशानी बिल्कुल नहीं है। इसे समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, हमारे दिमाग में केमिकल मैसेंजर्स हैं जो सिग्नल भेजते हैं। डिप्रेशन में या तो ये मैसेंजर्स कम बनते हैं या फिर जो सिग्नल पकड़ने वाले रिसेप्टर्स हैं वो ठीक से काम नहीं करते। मतलब दिमाग का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि डिप्रेशन की कोई एक वजह नहीं होती, ये कई चीजों का मिलाजुला असर है। इसमें ब्रेन केमिस्ट्री है, जेनेटिक्स यानी कि ये परिवार में भी हो सकता है, जिंदगी के तनाव भरे हादसे, किसी की पर्सनालिटी और सामाजिक माहौल, ये सब मिलकर एक भूमिका निभाते हैं। और क्योंकि इसके इतने सारे पहलू हैं तो इसे लेकर गलत फहमियां भी बहुत हैं। तो चलिए अब कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ते हैं और सच्चाई जानते हैं। ये टेबल बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा मिथक, डिप्रेशन कमजोरी है। नहीं, सच्चाई ये है कि एक मेडिकल बीमारी है। दूसरा मिथक, ये सिर्फ औरतों को होता है। बिल्कुल गलत, ये किसी को भी हो सकता है। लोग सोचते हैं कि इससे बस बाहर निकला जा सकता है। सच्चाई ये है कि इसके लिए प्रॉपर इलाज की जरूरत होती है। इतनी सारी भारी बातें जानने के बाद यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि उम्मीद है, डिप्रेशन का इलाज पूरी तरह से मुमकिन है और अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। डिप्रेशन में अक्सर ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। पर इसका जवाब है नहीं, ये हमेशा के लिए नहीं है। इस सुरंग के आखिर में रोशनी जरूर है। तो ये सफर शुरू कहां से होता है? सबसे पहले इसे स्वीकार करने से,
फिर छोटे छोटे कदम उठाने से, जैसे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, दोस्तों परिवार से जुड़े रहना, अपनी भावनाओं के बारे में बात करना, एक रूटीन बनाए रखना, और हाँ, सबसे ज़रूरी, प्रोफेशनल मदद लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाना। ये बात बहुत गहरी है। डिप्रेशन में होना कमजोरी नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि कोई इंसान बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, और मदद मांगना वो भी हिम्मत का ही काम है। तो आखिर में बस यही कहना है कि हर इंसान मायने रखता है, उसकी कहानी मायने रखती है, और उसका ठीक होना भी मायने रखता है। याद रखिए, डिप्रेशन किसी की पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। और इस चैप्टर से आगे बढ़ने की कहानी ही सबसे जरूरी कहानी है।